सो हेलो एवरीवन। आज हम हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है। उसमें जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स ए मिलती है, तब हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। उसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमको नेगेटिव ए मिलता है, तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, जब हम उसका ए स्टार निकालते हैं तब हमको वही मैट्रिक्स ए मिलती है, तो हम उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स में रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो अब ए स्टार क्या है? तो ए स्टार ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए है। तो हम पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, सेकंड ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट को हम ए बार के रूप में डिनोट करते हैं, जिससे वही मैट्रिक्स ए मिलती है, तब हम उसको हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स दी हुई है, जहाँ पर कॉलम में 5 to -i -3i to +i 3 to -i 3i to +i 2। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स में एलिमेंट दी है उसमें रो में वो एलिमेंट सारे रो में हैं, उसको हम कॉलम में रखेंगे। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 to +i 3i to -i 3 to +i -3i to -i एंड 2। अब हम ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालते हैं। अब हम ट्रांसपोज का क्या निकालते हैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी एलिमेंट की साइन चेंज करनी पड़ती है और उसके आगे जो रियल नंबर है उसकी साइन चेंज नहीं होगी। अब हम ये ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करते हैं तो वहाँ पर जो मैट्रिक्स मिलती है वो है 5 to -i -3i, सेकंड कॉलम में 2 +i 3 एंड 2 -i, थर्ड कॉलम में 3i 2 +i एंड 2। अब हमको ए स्टार इज इक्वल टू वही मैट्रिक्स हमको ए मिलती है, तो हम इस मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। अब बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। अब हमको कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, तो उसका हम जब ए स्टार निकालते हैं तो हमको वही मैट्रिक्स नेगेटिव मिलती है। हमको अब पता चल गया कि ए स्टार क्या होता है। तो ए स्टार का मतलब होता है कि ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। पहले उस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज निकालना है और बाद में उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना है। तो यहाँ पर दी हुई है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी अ स्क्यू हर्मिशियन ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू -a। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल है ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 एंड -3i +i 3 +i -3i। रिपीट करता हूँ, ए इज इक्वल टू i -3 +i 3 + i एंड -3i।
यहाँ पर एलिमेंट दी हुई है, पहले हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो रो में एलिमेंट है उसको कॉलम में रखेंगे। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई 3 प्लस आई, सेकंड कॉलम में -3 प्लस आई एंड -3i। अब हम उस मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे? कॉन्जुगेट। अब हम उसका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो हमको रिज़ल्ट मिलता है कि -i 3 -i, सेकंड कॉलम में -3 -i एंड 3i। अब इस मैट्रिक्स में से हम नेगेटिव साइन को बाहर लेते हैं और जो मैट्रिक्स बची है वो हमारी ए मैट्रिक्स है। तो A स्टार इज इक्वल टू -a। तो इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।